everyone, Om Shanti. Welcome to our show Youth Connect. जहाँ पे हम लेते हैं आपके सवाल और जवाब देते हैं हमारे कमल भाई आज भी हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम कमल भाई. थैंक यू सो मच. ओम शांति. कमल भाई, आज का जो क्वेश्चन आया है, एक स्टूडेंट है, वो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ भी करो दिन भर में एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं. लाइफ में जैसे कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई कहीं ना कहीं लेवल लो लगता है हर चीज़ करने, उठने में लेजीनेस बहुत है. लेजीनेस बहुत. सुबह उठा नहीं जाता जल्दी, आराम से उठ रहे हैं, इतना सो के उठ रहे हैं, फिर लेजी लग रहा है, फिर मन हो रहा है सो जाओ, नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं करना. तो इसका क्या कारण है? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि सो के इतना थक गए कि चलो दोबारा सो जाते हैं. तो ऐसा भी है. देखिए, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन जैसा जो प्रश्न आया तो उसमें दिख रहा है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, है ना. एक रीजन ये है, जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तब तक आप सुबह क्यों उठेंगे? सही. सुबह हम तभी उठते हैं ना कि उठने की हमारे अंदर एक एनर्जी, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि यस मुझे आज ये करना है पूरे दिन भर में जी, आज ये करना है, फिर कल ये सीखना है, कुछ नया सीखना जी. कहा भी जाता है कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल मुर्दे के समान हो जाता है जी. तो हमें कुछ नया हर दिन सीखना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है ना. लर्न एंड ग्रो, अगर ये दो शब्द हम याद रखें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं कि ये बुक्स पढ़नी है और बस वही सीखना है. There are so many things. हाँ. आप अलग अलग स्किल सीख सकते हैं, आप हॉबीज होते हैं कितने सारे, उनको बढ़ाइए, सीख सकते हैं. बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. क्योंकि ज्यादातर इंसान जो थके हुए होते हैं ना, वो कौन होते हैं? जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को. जब किसी से पूछा जाता है कि आपके पास समय है, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल समय नहीं है. और जिनके पास पूरा समय खाली होता है ना, वो कहते हैं हम बहुत बिजी हैं. तो एक है लक्ष्य. करेक्ट. कि हर दिन का हम कुछ लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे कुछ नया सीखना है. एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए. हाँ. कि कुछ नया करना. तो वो रोज का कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? एवरीडे रोज का भी हो सकता है, या आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हैं तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है 1 साल भी आप ले सकते हैं उसमें. जैसे फिजिकल हेल्थ, एक दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है, दैट इज फिजिकल हेल्थ. ओके. लैक ऑफ एक्सरसाइज, यस, है ना, ये भी इंक्रीज करता है थकावट. हाँ. या लो एनर्जी रहती है हमें. हाँ. अच्छा, रात को लेट सोना. हाँ. सुबह लेट उठना. अच्छा. एनर्जी लेवल लो हो जाएंगे. अच्छा. रात को बहुत देर तक मोबाइल यूज करना. पर अगर रात को लेट सोए पर सो गए ना 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं होता है ना. अच्छा. देखिए, हमारा जो शरीर है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि, और इस पर बहुत रिसर्च हुई है, इसके बारे में भी जो स्टडी करना चाहे कर सकते हैं, कि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्लीप पर स्पेशली की है जी. तो रात को सोने का जो सही समय है वो क्या है? 10 से 2 या 3 बजे का जो समय है ना, अच्छा, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप. ओके. उसमें हमारी हीलिंग होगी. ओके. और ये हम सबका अनुभव होगा, जो भी लेट, क्योंकि मैं भी पहले लेट सोता था. हाँ. आप कितने घंटे भी सो लीजिए, हाँ, लेकिन वो एनर्जी आपको फील नहीं होगी कभी भी. ओके. और रात को आप सही समय पे सोइए, सही विधि से सोइए, पॉजिटिव सोचते हुए, आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएंगे. ओके. फिर एक और फैक्टर है नेचर से कनेक्ट ना होना. अच्छा. हम आज मतलब ऐसी दिनचर्या बन गई है या ऐसी लाइफस्टाइल बन गई है कि हम नेचर में तो जाते ही नहीं है. हम थोड़े समय भी पूरे टाइम पोल्यूशन में हैं एक्चुअली. और हम थोड़े समय भी सूर्य के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं. तो अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं जी. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ऐसे ही फूड है. अच्छा. अगर हम बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो भी हमारा शरीर जो है वो तमस बोलते हैं उसको. अच्छा. मतलब वो आलस्य जो है, हाँ, वो आना शुरू हो जाता है. ओके. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल्स लो क्यों हो रहे हैं. तो धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाएं. एवरीडे पर्पस ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है. कुछ होना चाहिए लाइफ में करने के लिए. इवन इफ जरूरी नहीं है कि आप कुछ, चलो कोई करियर सोच रहे हो, अभी जरूरी नहीं है, आप उस एज में नहीं है. हाँ, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि अपने आप को इम्प्रूव करना.
जैसे मुझे याद है कि हम एक स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे लगभग मुझे लगता है 400 के आसपास स्टूडेंट्स थे। 8th क्लास के थे स्टूडेंट्स। एक उनमें स्टूडेंट बैठी थी, जब मैं समझा रहा था ना, बाकी सबका जो चेहरा था ठीक था, लेकिन वो जो थी बिल्कुल एकाग्र। मतलब मैं 300-400 लोगों में देख पा रहा था कि वो एक अलग है बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा कि आप बिल्कुल एकाग्र थे, आपका ध्यान इधर भी नहीं गया, शोर हुआ, इधर ध्यान ऐसा नहीं बहुत गया, कम होता है। बहुत कम होता है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा लक्ष्य क्लियर है, मुझे क्या करना है। अच्छा। 8th क्लास, 8th या 9th होंगे, है ना, उसमें शी वॉज वेरी क्लियर। तो जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो हम सीखना चाहते हैं। हम किसी से भी सुनेंगे, क्योंकि सुनने की भी एक कला है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सुनकर। बिल्कुल। तो एक होंगे वो कहेंगे ठीक है, सुना रहा है कोई। दूसरा होगा कि मुझे सीखना है इससे कुछ। तो वो हर काम को उस उमंग से करेगा, उस एनर्जी से करेगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो बात हुई। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि हाउ यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। यस, बिल्कुल। कि एक छोटे सा काम आप एक चीज जैसे करते हैं, यहाँ से आपका पता चल जाता है कि आप हर चीज कैसे करें। तो इस बच्ची की जो आपने बात बताई कि और उसके बाद मतलब मुझे कैसे फील हुआ कि मुझे उससे ही बात करनी है। हाँ, इतने सारे बच्चों में आपने उन्हीं से पूछा। उनकी आंखें एकाग्र थी, और उनके चेहरे पे वो जो खुशी कही ना, मतलब एक कि मुझे सीखना है कुछ, आई वांट टू ग्रो, मतलब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है। और जो हमने बात की लो एनर्जी की, उसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है, वो है वेस्ट थॉट्स। अच्छा, है ना, वेस्ट या नेगेटिव थॉट। अच्छा, पर वो तो अपने आप आ रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी जो चर्चा की, थॉट्स एक्चुअल में अपने आप नहीं आते हैं। अच्छा। हमें लगता है ऐसा कि चलते जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, हमने जानबूझ के तो नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पॉजिटिव सोचें। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं थे जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे। एंड सेकंड, क्योंकि कोई भी आदत जब एक बार बन जाती है ना, एक फ्लो बन जाता है, फिर उसको चेंज करने में मेहनत लगती है थोड़ी सी। अच्छा। जैसे अभी नेगेटिव सोचने की एक आदत बन गई है, एक प्रोग्रामिंग बन गई है। तो जब हम उसको चेंज करना शुरू करेंगे तो शुरू में वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो थोड़ी मेहनत है। लेकिन जब वो संस्कार बन जाएगा, पॉजिटिव सोचने का भी एक संस्कार होता है, जैसे नेगेटिव सोचने का संस्कार है, ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव देखने का संस्कार है। पर वो पॉजिटिविटी आती नहीं ना, पॉजिटिव सोचना, हर बार पॉजिटिव सोचना इतना आसान भी तो नहीं है। जो हमने पहले भी समझा, अभी भी हम समझ रहे हैं इस बात को, कि जैसे नेगेटिव सोचने का संस्कार बना, तो कैसे बना वो? बार समय लगा उसमें। शुरू में जब हम नेगेटिव सोचना जब शुरू किया होगा, तब हमें लगा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट है ये। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, फिर सबको देखा कि सब सोच रहे हैं, तो एक बिलीफ बन गया कि नेगेटिव ही सोचना पड़ेगा इस दुनिया में। इस दुनिया में सरवाइव करने का यही ढंग है। तो जब हम पॉजिटिव सोचने की शुरुआत करेंगे, ऑब्वियसली पहले दिन, दूसरे दिन इजी नहीं होने वाला, नहीं होगा वो। आप सोचेंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब एक युद्ध होता है ना, जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लो उसको इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो वो ऐसा ही होगा कि हम पॉजिटिव सोचना चाहेंगे, वो नेगेटिव अपनी ओर खींच लेगा। फिर हमें कई देर बाद याद आएगा कि मुझे तो पॉजिटिव सोचना था। टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो अब इसमें कई लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन कई लोग कहेंगे ये युद्ध तो होगा थोड़ा सा, ये एक वॉर है, और यहाँ हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे, वो नेगेटिव आएगा। अब हमें क्या करना है, वो नेगेटिव आया, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है उससे। फिर से हमने पॉजिटिव की ओर लेकर आए, करेक्ट। फिर से वो नेगेटिव की ओर गया, फिर हम पॉजिटिव की ओर लेकर आए। धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, ये संस्कार पक्का हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो 1 महीना सस्टेन नहीं कर पाते, दैट इज द रीजन कि वो जो आदत है वो पुरानी ही फिर रह जाती है। तो थोड़ी मेहनत, अवेयरनेस चाहिए होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जो जिनकी लो एनर्जी है, आप एक बार बताइए कि वो जो आपने जो पहले बात बताई, उसको थोड़ा अगर हम दोबारा से, कि इतनी लो एनर्जी है तो उसको उमंग उत्साह, यानी पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट आपने ये मेन बोला था कि कुछ होना चाहिए लाइफ में सीखने के लिए। तो वही है, उनको पहली शुरुआत जो कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल तरीके से, कि वो कोई ऐसा संग ढूंढे। संग कहा जाता है ना, संग का रंग। तो अगर मान लो नहीं फील हो रहा है कि वो एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है, तो
तो वो किसी ऐसे संग को ढूंढे जिनके अंदर पॉजिटिविटी है, हाँ, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करें। ठीक है, तो आप देखेंगे अपने आप ही वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक जैसे है। मैं एक एग्जांपल हर जगह देता हूँ कि एक हॉस्टल है मान लीजिए, और वहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है, उसका मन नहीं है पढ़ने का बिल्कुल, लेकिन 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो सोचेगा कि मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठा है आराम से, हाँ, बाकी 2 स्टूडेंट हैं वो गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये अब धीरे धीरे उस तरफ चला जाएगा। संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आए किसी को कि नहीं हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है और कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, संग को चूज करिए। ठीक है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि संग भी तो ऐसा कहाँ मिलता है। हाँ, तो फिर डिजिटल संग। अच्छा, हम ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ें, हाँ, ऐसे लोगों की बातें सुने, धीरे धीरे आप सुनते जाइए बस। हाँ, एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया, उसने कहा कि मुझे 2 साल हो गए अच्छी अच्छी बातें सुनते को, हाँ, मैंने कोई मेहनत नहीं की, अपने आप ही थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। वाओ, क्योंकि वो चीजें, अच्छी चीजें कान में जा रही है ना, इन्फॉर्मेशन जो आपने बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो हम लेते जाएंगे फिर वैसे वैसे हमारी थॉट्स चेंज होते जाएंगे। इसमें जो एक बात और अच्छी आई कि जब हम ऐसा सुनते हैं, कई बार हम क्या सोचते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप जैसे फूड हमने चेंज किया तो फर्क पड़ रहा है, समय लगेगा वो दिखने में। तो ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करो, डिजिटल संग, अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली होता रहेगा, पर्पस आ जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उमंग आ जाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा आपने एक हमें सॉल्यूशन इनको बता दिया कि संग बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो करें। थैंक यू सो मच कमल भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही आपके और भी सवाल हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। Till then, let's connect through our show Youth Connect. Thank you. Om Shanti.